यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो स्पेशल है लेजर ट्रीटमेंट के बारे में। तो आज मैं जा रही हूँ लेजर ट्रीटमेंट करवाने। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या कॉस्ट लगती है ऑस्ट्रेलिया में, वैक्सीन से बेटर है या नहीं है, हेयर ग्रोथ कैसी आती है। तो जिसकी कोशिश माई पहले मतलब कि साफ करना, मतलब फेस में जैसे बाल होते हैं फेस लेजर के क्लीन करने हैं, अंडर आर्म्स के भी क्लीन करने हैं, लेग्स करवा रहे हो तो लेग्स के क्लीन करके जाने होते हैं। शायद पहले ये लोग शायद करते थे लेकिन अब नहीं करते कोरोना टाइम में। तो अब ये बोलते हैं कि हम 24 आवर पहले ही अपने मतलब हेयर क्लीन करके आओ। ये क्राइटेरिया है इसका। तो 24 आवर पहले आप अपने बाल मतलब जो भी So I'm all done with my laser treatment and मैं आ चुकी हूँ घर अपनी लेज़र ट्रीटमेंट करा के। तो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि मतलब क्या क्या होता है इस लेज़र ट्रीटमेंट में, क्या ये कुछ है भी है इसका फ़ायदा करवाने का या फिर ऐसे ही मतलब पैसे वेस्ट ऑफ मनी है। तो जिस दिन मैं पहले दिन गई अपनी लेज़र ट्रीटमेंट कराने, तो मैंने इंडिया से सुना हुआ था कि ऐसे परमानेंट हेयर रिमूवल है, ये ऐसे है, अच्छा रहता है, वैक्सिंग नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बहुत सारी चीज़ें सुनी थी। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि भाई ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी तो फिर वहाँ जाके ही कराऊंगी, क्योंकि इंडिया में मेरे को मतलब बाहर जाना कोई लेके आने जाने वाला इतना कोई था नहीं। तो यहाँ तो हम खुद भी जा सकते हैं ना, बहुत पास पड़ता है हमारे घर के। तो मैंने यहाँ कराया। तो मेरा जब पहला ट्रीटमेंट था तो मैं गई उनके पास, तो मैंने अपना फर्स्ट करवाया। तो मैं मतलब ये बोलते कि शेव करके आना है ना, तो मैं शेव शाव करके गई आराम से। तो मैं घर आई तो 2-3 दिन बाद बाल आने स्टार्ट हो गए। तो मेरे को लगा कि ये क्या लेज़र ट्रीटमेंट है। मेरे को लगा कि वैक्सिंग की तरह होगा कि करा लेते हैं फिर 1 महीने बाद बाल आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब मेरे को जैसी नॉर्मल ग्रोथ थी वो हुई। लेकिन जब मेरी दूसरी सिटिंग थी ना, दूसरी सिटिंग में मेरे को हुआ कि जैसे दूसरी सिटिंग में बहुत कम बाल आने स्टार्ट हुए। मतलब 1 महीने बाद ही ऐसे हुआ कि मतलब ग्रोथ कम हो रही है, पता लग रहा है। और जो न्यू ग्रोथ होती थी ना बालों की, वो बहुत ही नॉर्मल होती थी, जैसे नए नए बाल नहीं होते, सॉफ्ट ऐसे ग्रोथ होती थी। तो मेरे को सही लगी कि भाई ये अच्छी है, करानी चाहिए। तो मेरी अब तक मेरी हो चुकी है 5 सिटिंग हो चुकी है और मेरे फेस पर कोई बाल नहीं आता, मेरे अंडर आर्म्स ब्राजीलियन कोई मतलब बिल्कुल ही मतलब नो हेयर ग्रोथ है। और जब हम इनके पास जाते हैं ना, तो ये लोग ये नहीं बोलते कि हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके 100% बाल रिमूव हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप इनके पास जाते हो ना, तो ये स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं कि 80 to 90% मतलब हेयर रिमूवल है। 100% नहीं बोलते ये, क्योंकि 100% बोल भी नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे सारे हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। कई लोगों को सूट हो जाती है ये लेज़र ट्रीटमेंट, कई लोगों को नहीं होती। और कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। जो इसके साइड इफेक्ट्स है ना, वो पता क्या है, जैसे मेरे फेस पर कभी भी कोई पिंपल नहीं था, कोई भी, मतलब मेरा फेस मतलब नॉर्मल स्किन थी मेरी, ना ऑयली थी ना ड्राई थी। बट लेज़र ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है कि आपके फेस पे ना एक्ने होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब पिंपल होने स्टार्ट हो जाते हैं कहीं कहीं पर। जैसे ये मेरे ये हो रखा है, 1-2 मेरे यहाँ हो रखे हैं। तो ये लोग उसके लिए प्रोडक्ट्स देते हैं आपको, लेज़र एड, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, एवरीथिंग देते हैं। ये अगर आप उनके प्रोडक्ट्स प्रॉपर यूज करते हो ना, तो वो भी नहीं होते। सो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को लगता है कि लेज़र ट्रीटमेंट करानी चाहिए, वैक्सिंग से बेटर है। क्योंकि वैक्सिंग ऑस्ट्रेलिया में ना बहुत ज़्यादा ही
महंगी पड़ती है, क्योंकि मैं अगर अंडर आर्म्स करा रही हूँ तो मेरे को वो एक टाइम का चार्ज करेंगे $20, और मैं यहाँ कराती हूँ मेरे को लेज़र में पड़ते हैं $12। तो मतलब वो बेटर है ना, वो परमानेंट भी है, और उसमें वैक्सिंग में तो आपको मतलब हर महीने जाना है और वही पर हेयर ग्रोथ आ रही है बार बार। अंडर आर्म्स मेरी 5 सेशन हो चुके हैं, नो हेयर ग्रोथ, बिल्कुल हम कहीं भी जा सकते हैं, बार बार शेविंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगी लेज़र ओवर वैक्सिंग। और इसके प्राइसेस मैंने आपको दिखाए, उसमें वो आप वैक्सिंग प्राइस इसके बहुत ही अफोर्डेबल है। जैसे अगर आप एक सीटिंग लेते हो तो उसके थोड़े ज़्यादा पड़ते हैं, अगर आप 3 सीटिंग प्री बुक करा लेते हो तो उसके थोड़े कम पड़ते हैं, अगर आप 6 बुकिंग ही प्री बुक्ड करा लेते हैं अपनी, तो मतलब आपको प्री बुकिंग के बहुत कम पैसे पड़ जाते हैं। मतलब ये यहाँ पर ये सिस्टम है, तो आपको मैं बोलूँगी कि आप लेज़र कराओ। और दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड और मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि मेरी जो मैं बोलती हूँ ना, आधे लोग बोलते हैं आप मिक्स कर देते हो हरियाणवी और हिंदी, मतलब मेरी ऐसी ही है, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए बोलती हूँ हिंदी और हरियाणवी मिक्स, ऐसा नहीं है। जैसे मैं बोलती हूँ ना ऐसे ही मैं बोलती हूँ। तो अभी मेरा शायद स्टार्टिंग है, इस करके आप थोड़ा मैं कंफ्यूज भी रहती होंगी, तो माफ़ करना। एंड जस्ट कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।